20वीं सदी के बीच का समय यानी मिड 2020s मानव इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इलॉन मस्क एक विजनरी एंटरप्रेन्योर इस ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे आगे थे। उनकी कंपनीज टेस्ला और स्पेस एक्स पहले से ही धूम मचा रही थी, लेकिन मस्क के और भी बड़े एम्बिशंस थे। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां इंसान अर्थ की सीमाओं से आगे निकल जाए। मस्क एक मल्टीप्लैनेटरी फ्यूचर में बिलीव करते थे। वो मार्स को इस जर्नी में एक क्रूशियल स्टेप मानते थे। उनका अल्टीमेट गोल था रेड प्लैनेट पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिविलाइजेशन बनाना। इससे ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल इंश्योर होगा और एक्सप्लोरेशन के नए फ्रंटियर्स खुलेंगे। टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रही थी। कंपनी के सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पूरी दुनिया में ट्रैक्शन गेन कर रहे थे। इसी बीच स्पेस एक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन में माइलस्टोन्स अचीव कर रही थी। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर सक्सेसफुली लैंड करा दिया था, लेकिन एक परमानेंट मार्शियन कॉलोनी बनाना बहुत चैलेंजिंग था। रेड प्लैनेट का हार्श एनवायरनमेंट, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल की लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और जरूरी इमेंस रिसोर्सेज कुछ लोगों को इम्पॉसिबल लग रहे थे। लेकिन मस्क बिल्कुल नहीं हिले। वो जानते थे कि इनोवेशन और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन उनके ऑडेशियस गोल्स को अचीव करने के लिए की है। मस्क ने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां अर्थ और मार्स अलग अलग दुनिया नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा होंगे। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी इन दोनों प्लैनेट्स के बीच की वास्ट डिस्टेंस को ब्रिज कर सकती है। यह विजन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से आगे का था। मस्क समझते थे कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते थे जहां अर्थ और मार्स रिसोर्सेज, नॉलेज और इनोवेशंस शेयर कर सकें। ये इंटरप्लैनेटरी एक्सचेंज दोनों प्लैनेट्स के लिए बेनिफिशियल होगा और सभी मैनकाइंड के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर इंश्योर करेगा। 2026 में मस्क ने एक ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए अपने एम्बिशियस प्लान का अनवेल किया। हाइपरग्रिड नाम का यह सिस्टम वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स के नेटवर्क का यूज करके लोगों और कार्गो को इनक्रेडिबल स्पीड से ट्रांसपोर्ट करेगा। हाइपरग्रिड अर्थ पर ट्रैवल में रेवोल्यूशन ला देगा। ये मस्क के मार्शियन एम्बिशंस के लिए एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी करेगा। हाइपरग्रिड मटेरियल्स और पर्सनल को लॉन्च साइट्स तक एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है। सिस्टम का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर रिलायंस इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को मिनिमाइज करेगा, जो मस्क के सस्टेनेबिलिटी के कमिटमेंट के साथ अलाइन करता है। सेक्शन 5 नई उम्मीद, एक मंगल ग्रह का महानगर। 2029 तक स्पेस एक्स की मार्शियन कॉलोनी एक छोटे से आउटपोस्ट से एक थ्राइविंग सिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। न्यू होप जैसा इसे कहा जाता था, सिर्फ ह्यूमन इंजेन्युइटी का ही प्रमाण नहीं था, बल्कि फ्यूचर के लिए होप का बीकन भी था। ये सिटी सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एडवांस्ड हाइड्रोपोनिक फार्म्स थे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए फ्रेश फूड प्रोड्यूस करते थे। फ्यूजन रिएक्टर्स क्लीन और अबंडेंट एनर्जी प्रोवाइड करते थे। कटिंग एज रोबोटिक्स और ऑटोमेशन ने कंस्ट्रक्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन किया। न्यू होप इस बात का प्रमाण था कि ह्यूमन इनोवेशन की पावर सबसे डॉन्टिंग चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकती है। सेक्शन 6 पृथ्वी मंगल नेटवर्क। 2035 में अर्थ मार्स नेटवर्क के एस्टैब्लिश होने के साथ मस्क के इंटरकनेक्टेड फ्यूचर के विजन ने एक जायंट लीप फॉरवर्ड लिया। इस सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ने दोनों प्लैनेट्स के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर को फैसिलिटेट किया। इसने रिसोर्सेज और पर्सनल के एफिशिएंट एक्सचेंज को भी इनेबल किया। इस नेटवर्क का दोनों प्लैनेट्स पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा। अर्थ को मार्शियन रिसोर्सेज और क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में हुई एडवांसमेंट्स का बेनिफिट मिला। बदले में मार्स को अर्थ से वाइटल सप्लाईज और एक्सपर्टीज मिली। अर्थ मार्स नेटवर्क ने इंटरप्लैनेटरी कोऑपरेशन के एक नए एरा की शुरुआत की। सेक्शन 7 सितारों में गढ़ी एक विरासत। 2040s तक इलॉन मस्क का नाम ह्यूमन प्रोग्रेस और इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन का सिनोनिम बन गया था। उन्होंने साइंस फिक्शन को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और जनरेशन्स को बड़े सपने देखने और स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर किया था। उनकी लेगेसी उनकी कंपनीज और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट से कहीं आगे तक फैली हुई थी। मस्क ने फंडामेंटली ह्यूमैनिटी के स्पेस के साथ रिलेशनशिप को चेंज कर दिया था। उन्होंने दिखाया कि ऑडेसिटी, इनोवेशन और ह्यूमन पोटेंशियल में अनवेवरिंग बिलीफ के साथ कुछ भी पॉसिबल है। उनकी स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में सर्व करती है कि हमारे सामने सिर्फ वही लिमिट्स हैं जो हम खुद पर इंपोज करते हैं।
सेक्शन 9, मस्क का स्थायी विजन। इलॉन मस्क का जर्नी ह्यूमन एम्बिशन और इंजेन्युइटी की पावर का प्रमाण था। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखने का डेयर किया था जहां ह्यूमैनिटी अर्थ की सीमाओं से आगे बढ़ सकती है, और उन्होंने उस सपने को रियलिटी बनाने के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। उनकी स्टोरी उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जो एक बेटर टुमारो की इमेजिन करने का डेयर करते हैं। मस्क का एंड्यूरिंग विजन मार्स से बहुत आगे तक एक्सटेंड होता है। वो कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और नॉलेज की परस्यूट के इंपॉर्टेंस में बिलीव करते थे। उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशंस को व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करने और एक ऐसे फ्यूचर के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी जहां ह्यूमैनिटी स्टार्स के बीच थ्राइव कर सके।